माननीय सदस्य बिराज जी, अब आप। सभापति, मेरा 1 मिनट और बोलने दीजिए सर। कितनी होगा आप? बजट 2022-23 पे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। सभापति महोदय, प्लीज प्लीज प्लीज। राजस्थान के इतिहास में पहली बार एक शानदार बजट हमारी सरकार ने देने का काम किया। सभापति महोदय, अभी पूरे दिन से जो मैं बजट पे बहस सुन रहा था, पक्ष और प्रतिपक्ष की, अच्छी बात का हमेशा प्रतिपक्ष को भी समर्थन करना चाहिए। सभापति महोदय, एक वो जमाना था जब इलाज के अभाव में आदमी दम तोड़ देता था, लेकिन ये हमारी सरकार की देन है कि आज 10 मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में निःशुल्क किया गया है। सभापति महोदय, बाहर के स्टेटों के लोग भी राजस्थान की मेडिकल सुविधाओं से इतने खुश हैं कि यहां पे इलाज कराने के लिए आते हैं। सभापति महोदय, इसके अलावा पिछले बजट में जब डिमांड चल रही थी, मैंने एक मांग की थी कि सबसे ज्यादा पीड़ित अगर कोई व्यक्ति है प्लीज साइलेंस, तो इस राजस्थान में विधवा और उसके बच्चे जो पालनहार योजना में आते हैं। सभापति महोदय, हम राजनीतिक लोग हैं, रोज कहीं ना कहीं मौत मरण में हम लोगों का जाना होता है। ऐसे ऐसे परिवार में हमने देखे जिनकी विधवा के लिए वो भी विकलांग है, उसके बच्चे भी विकलांग हैं, उनके पास खाने के लिए दाने की व्यवस्था नहीं है। आज पहली बार मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कि पालनहार योजना में 5 गुना पैसा उन्होंने किया है। सभापति महोदय, किसी गरीब औरत के बेचारी के विधवा के 2 बच्चे हैं, आज उनको 5,000 रुपये महीने का 2,500 रुपये मिलेगा, उसको विधवा पेंशन मिलेगी, उसको किसी की तरफ देखना नहीं पड़ेगा। सभापति महोदय, एक समय होता है जब कोई गरीबी में जब कोई व्यक्ति होता है, सगे रिश्तेदार भी उसका साथ छोड़ देते हैं, लेकिन राजस्थान की सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने उन गरीबों का, उन विधवाओं का साथ नहीं छोड़ा। सभापति महोदय, मैं इसके लिए क्योंकि पिछली बार मैंने बहुत ज्यादा इस बात पे बोला था कि चाहे एमएलए एमपी हमारी तनख्वाह काट लीजिए, लेकिन पालनहार और विधवा पेंशन का पैसा बढ़ाइए। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि बजट भाषण का जब आप उत्तर दें तो विधवा पेंशन भी बढ़ाने का काम करें। विधवा पेंशन 2 से 2,500 रुपये करने का काम करें, ताकि वो विधवा अपने बच्चों का पेट पालन कर सके। सभापति महोदय, एक ज्वलंत मुद्दा हमारे राजस्थान का, हमारे पूर्वी राजस्थान का, आज दिन पर दिन देखिए जल स्तर नीचे चला गया। ईस्टर्न कैनाल की जो हमारी मांग, जो काफी सालों से मांग चल रही है, सभापति महोदय, आज जल जीवन मिशन में बोरिंग खुद रही है गांव में, लेकिन वो बोरिंग भी सूखी कट रही है। मुख्यमंत्री जी ने कई बार प्रतिपक्ष के नेताओं से भी आग्रह किया कि आपके भी 25 के 25 सांसद राजस्थान की जनता ने चुनकर के भेजे, उनका भी कोई धर्म बनता है, उनका भी कोई कर्म बनता है। आज मेरे क्षेत्र की कोई मांग होती है, मैं राजस्थान की विधानसभा में बोलता हूं, लेकिन एक बार भी पूर्वी राजस्थान के किसी सांसद ने लोकसभा में या पत्र के माध्यम से ईस्टर्न कैनाल की मांग नहीं उठाई। यह उनके लिए शर्मनाक बात है। सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि ईस्टर्न कैनाल की उन्होंने 9600 करोड़ रुपए ईस्टर्न कैनाल के लिए प्रावधान किया है और इनका बोर्ड भी बनाया है। सभापति महोदय, एक कर्मचारी जो पूरी जिंदगी सरकार की नौकरी करता है, पूरी जिंदगी मेहनत करता है, और हम गांव में देखते हैं रोज कि जब वो रिटायरमेंट होता है, उसकी पेंशन आती है, उसके 2 बेटे 3 बेटे होते हैं, वो उस पेंशन को बराबर बांट लेते हैं। जब उसका रिटायरमेंट का जो पैसा आता है, फिर वो बुढ़ापे में अकेला परेशान होता रहता है। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं इस बात के लिए कि वापस पुरानी पेंशन स्कीम हमारी लागू की, उन कर्मचारियों का मान और सम्मान वापस लौटाने का काम किया हमारी सरकार ने। सभापति महोदय, अभी रीट का काफी दिनों से जो आंदोलन चल रहा है, आप देखिए कि हमारी सरकार ने रीट की परीक्षा रद्द भी की और डबल पद करते हुए 62,000 पदों को वापस से भर्ती करने का काम किया, जो अभी जिसकी डेट भी आज मैं सुबह अखबार में पढ़ रहा था कि वापस उसकी डेट भी डिक्लेयर हो चुकी है। और अभी थोड़ी देर पहले मैं सुन रहा था कि कृषि मंडी की सड़कों की बात हो रही थी। साथियों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि कृषि मंडी में जो पिछले 2 साल के हालात थे, जो काले कानून मोदी जी लेकर के आए थे किसानों के खिलाफ, उससे कृषि मंडी की आय खत्म हो चुकी थी। मैं कई बार मंडी से मेरा भी नाता पड़ा, मैं भी कई बार सड़कों के लिए मैंने बात की। उन्होंने कहा हमारे पास ये कानून आने के बाद कर्मचारियों को तनख्वाह देने के पैसे नहीं है। ये तो धन्यवाद देता हूं उन किसानों को, उनकी शहादत को नमन करता हूं कि उनकी शहादत की वजह से वापस वो काला कानून मोदी जी को वापस लेना पड़ा।
जिन किसानों को खालिस्तानी बताते थे, जिनको आतंकवादी बताते थे, उन्हीं किसानों के आंदोलन की मजबूरी और यूपी और पंजाब के चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को वापस झुकना पड़ा और उस कानून को वापस लेना पड़ा। मैं नमन करना चाहता हूं उन किसानों को जिन्होंने बलिदान इस आंदोलन में दिया। और इसके अलावा जो विद्युत कनेक्शन, जो हमारे किसान भाई लगातार जिन कनेक्शनों को लेकर के परेशान रहते थे कि 2012 तक के कनेक्शन देने का जो पहले प्रावधान था उसको बढ़ा करके आज तक 2022 तक के जो भी जितने भी कनेक्शन हैं उन सब किसानों को कृषि कनेक्शन वापस दिए जाएंगे। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। इसके अलावा जो बिजली की सब्सिडी, आप देखिए गांव में हर आदमी, हर किसान, मजदूर, जो छोटे छोटे किसान हैं, छोटे छोटे मजदूर परिवार हैं, उनको बिजली की बहुत ज़्यादा समस्या थी। आज 50 यूनिट, 150 यूनिट, 300 यूनिट तक जो सब्सिडी देने का काम, जो छूट देने का काम हमारी सरकार ने किया है। सभापति महोदय, इतना शानदार बजट शायद मैंने इतिहास में कभी सुना नहीं है। सभापति महोदय, पहली बार शिक्षा के ढांचे को इतना मजबूत करने का काम किया है कि हर पंचायत हेडक्वार्टर पे जो मिडिल स्कूल थी उसको सीनियर सेकेंडरी करने का काम किया है। जो जितनी सेकेंडरी स्कूल थी उनको सीनियर सेकेंडरी करने का काम किया है। 3820 सेकेंडरी स्कूलों को एक साथ क्रमोन्नत करने का काम किया है। शायद इतनी स्कूल एक साथ कभी क्रमोन्नत नहीं हुई होंगी। और इसके अलावा इंग्लिश मीडियम स्कूल है, जो हमारे गरीब परिवार का बच्चा, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, जो लाखों रुपए मेहनत पैसा दे करके प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ सकता था, उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इंग्लिश मीडियम स्कूल का इतना शानदार पैटर्न हमारे राजस्थान की सरकार लेकर के आई और अब उनका कैडर भी अलग से बनाया जा रहा है। ये खुशी की बात है कि अभी तो इंटरव्यू बेसिस पे हमारी इन्हीं स्कूलों से टीचर्स लिए जा रहे थे, अब एक अलग कैडर बना करके 10,000 टीचर्स की अलग भर्ती की जा रही है, जिससे उनको क्वालिटी भी मिलेगी, सभी टीचर्स उपलब्ध भी रहेंगे और गरीब का बच्चा, मजदूर का बच्चा, किसान का बच्चा जो कभी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने के सपने नहीं ले सकता था, वो किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने का काम करेगा। लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी गाँव में दूर दूर तक इंग्लिश मीडियम स्कूलें नहीं हुआ करती थी। आप देखिए, इतनी शानदार स्कीम है कि 3-4 गुना जो वैकेंसी होती है उसका 4-4, 5-5 गुना फॉर्म आ रहे हैं। तो सभापति महोदय, मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं। इसके अलावा सड़कों के मामले में सभापति महोदय कुछ मांग भी बजट के माध्यम से मैं करता हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि जब बजट भाषण का उत्तर दें तो मेरे विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में कुहाड़ा मोड़ से भालोजी मोड़ तक कोटपुतली को जोड़ती है 33 किलोमीटर एक सड़क है और पूरे कम से कम 20 से 25 गाँव से जुड़ते हैं। वो सड़क अगर बजट भाषण में हम लोगों को दी जाए तो पूरे विधानसभा क्षेत्र को फायदा मिलेगा। कोटपुतली और विराटनगर की 20 किलोमीटर की दूरी कम से कम हो जाएगी। इसके अलावा जो विराटनगर का अंतिम छोर है वो विधानसभा हेडक्वार्टर से जोड़ने का काम हो जाएगा। सभापति महोदय, हमारे पावटा में अभी जो बजट में अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश का न्यायालय का कार्यालय दिया गया है, कोर्ट दिया गया है, उसके लिए मैं मुख्यमंत्री महोदय का आभार व्यक्त करता हूं। और उसके अलावा इंदिरा जी, एक मिनट। सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय माननीय सदस्य के वक्तव्य पूरा होने तक बढ़ा दिया जाए। माननीय सदस्य के वक्तव्य का समापन तक सदन का समय बढ़ाया गया। धन्यवाद सभापति महोदय। सभापति महोदय, एक आज जिस तरीके से कोरोना महामारी में चारों तरफ जो हाहाकार मचा, इसलिए जरूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र में पीएससी और सीएससी खोली जाए। पीएससी सीएससी ज़्यादा खुलेंगी तो निश्चित रूप से आम आदमी को गांव में उसकी सुविधा मिलेगी। हमने कोविड हेल्थ सहायक वहाँ भी भर्ती किए हैं, डॉक्टर्स भी संविदा पे भर्ती किए हैं, तो इससे एक बड़ा फायदा हम लोगों को मिलने वाला है। तो मैं मांग करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि बजट भाषण के उत्तर में पीएससी और सीएससी बढ़ाने का काम करें। एक विशेष अभी बजट में मिडिल स्कूलों को क्रमोन्नत सीनियर सेकेंडरी में करने का काम किया जो पंचायत हेडक्वार्टर पे हैं। माननीय सभापति महोदय, एक पंचायत में 4-4, 5-5 गांव हैं, बड़े गांव हैं, उनमें मिडिल स्कूल हैं, उनमें भी स्कूलें क्रमोन्नति की आवश्यकता है। तो मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करूंगा कि उन मिडिल स्कूलों को भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में क्रमोन्नत करें, क्योंकि डिस्टेंस 4-4, 5-5 किलोमीटर का एक पंचायत में गाँव में होता है, तो उन गाँवों को भी इस बात का फायदा मिले। विशेषकर गर्ल्स, सरकारी स्कूल में जो गर्ल्स ज़्यादा पढ़ती हैं, लड़कियां पढ़ती हैं, वो 5 किलोमीटर दूसरी स्कूल में जाने में असक्षम होती हैं और उनका पढ़ाई उनकी बीच में छूट जाती है। तो सभापति महोदय, इसके अलावा हमारे हायर एजुकेशन मिनिस्टर
बिल्कुल हमारी पड़ोसी कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं, और पावटा उनका और मेरा बराबर जॉइंट सब डिवीज़न है, सब डिवीज़न भी है, बड़ा नगर पालिका भी है, वहाँ कॉलेज की एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो मैं मांग करूँगा मुख्यमंत्री जी से कि वहाँ के छात्रों को ध्यान में रखते हुए पूरे कम से कम 60 से 70 गांव है आसपास में, उन गांवों को ध्यान में रखते हुए पावटा में कॉलेज खोलने का काम करें। और हमारे आतेला गांव जो बड़ा कस्बा है हमारे विराटनगर विधानसभा क्षेत्र का, वहाँ पीएससी है, उसको क्रमोन्नत करके सीएससी बनाने का काम किया जाए, जिससे कि वहाँ आसपास में लोगों को काफ़ी फायदा मिले। सभापति महोदय, इस बजट भाषण में आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं इस बजट का समर्थन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सदन की बैठक शुक्रवार दिनांक 25 फरवरी 2022 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।